नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, आज है डेट 16, दिन है आज संडे और समय हुआ है करीब सुबह के 5 से लेके 5:30 के बीच का। मम्मी यहाँ पे देख रही हैं नीलकंठ, जो कि उन्हें अभी दिखाई नहीं दिया है। और क्योंकि आज दशहरा है तो सुबह सुबह हम लोग जाने लगे हैं गंगा जी। मम्मी जी इस बार हैं पर्व के मौके पर, तो मम्मी जी को गंगा जी नहला देते हैं। तो बस सभी लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अब चलते हैं गंगा जी। सुबह सुबह ही निकल आए हैं हम लोग गंगा जी नहाने के लिए। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, साथ में मम्मी जी भी, क्योंकि मम्मी जी ने अभी ये सरसैया घाट नहीं देखा है। वैसे तो वो गंगा जी काफ़ी बार होकर आई हैं, लेकिन इस बार हम आए हैं सरसैया घाट, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि सरसैया घाट ज़्यादा पुनीत है, ज़्यादा यहाँ की मान्यता है, तो इसीलिए हम आज इधर आ गए हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा है, ऑटो वालों ने हमें वहीं पे उतार दिया था और अब वहाँ से हमें पैदल अंदर तक जाना है। अब हम लोग आए हैं सरसैया घाट। ऑटो वाले ने उतार के बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग छोड़ो, पैदल पैदल चले जाएंगे। और अब हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। हम लोग ना घाट भी जा सकते थे, वो मुझको ज़्यादा प्यारा है, पर वो लोग नहीं है। और भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी है, हर 200 मीटर में सकते हैं। और मेला भी लग रहा है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। ऑटो वाले भैया ने हमें सड़क पर ही उतार दिया था, वो इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सारे वाहन अंदर आ जाएंगे तो निकलने की जगह नहीं बचेगी। और वैसे सड़क से घाट तक की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10 मिनट में ही हम आ गए थे। और कितनी भीड़ है आप लोग देख सकते हैं। ये तो कानपुर का सरसैया घाट है। जो लोग इलाहाबाद गए हैं प्रयागराज, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। गंगा जी के एकदम किनारे पर हम आ गए हैं और यहाँ पे आकर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो बच्चों के साथ में यहाँ पे नहीं नहाया जा सकता, तो इसीलिए हस्बैंड हमें उस पार ले जा रहे हैं नाव में बिठाल कर। और देखिए सुबह सुबह आप लोगों को भी गंगा जी के दर्शन हो गए, तो दिल से आप लोग बोले हर हर गंगे। मम्मी हमेशा पीछे रह जाती हैं, तो बस अब मम्मी जी नाव में बैठेंगी और मम्मी बता रही हैं कि हम पहली बार नाव में बैठ रहे हैं। और फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए हैं नाव में और उधर जा रहे हैं उस साइड, वहाँ जाकर स्नान करेंगे, वहीं पर शिवलिंग बनाएंगे और वहीं पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। जैसे ही हमारी नाव चलने लगी, थोड़ी दूर पर ही निकली थी कि यहाँ पे हो रही है पतंगबाजी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी पतंगबाजी के शौकीन हैं, वो सभी लोग पानी में रहकर पतंग चला रहे हैं और एक दूसरे के पेच काट रहे हैं। हम नाव से उतर चुके हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें कहाँ पे जाना है और किस जगह पर हम नहा सकते हैं। नाव से हम लोग उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं बिल्कुल गंगा जी के बीच में, और ये ज़्यादा गहरी नहीं है तो आराम से सभी लोग नहा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला है कि मम्मी जी आप नहा लो, क्योंकि हम लेकर आए हैं कपड़े साथ में, तो उन्हें रखने की कहीं पर भी जगह नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चोर हैं, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो बस हाथ में अपने बैग को पकड़े हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों के फ़ोन ऑन सब इस बैग में ही रखे हैं। तो बस सबसे पहले मम्मी जी डुबकी लगा लेंगी गंगा मैया में। तो मम्मी सभी के नाम की डुबकी लगा रही हैं, जो मम्मी के सास हैं, ससुर हैं, पापा जी हैं, दादी हैं घर पर, तो सभी के नाम की इधर डुबकी लग रही है। हस्बैंड खड़े हुए हैं सभी के मोबाइल पकड़कर और बैग पकड़कर।
दादी के साथ साथ दोनों बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो गंगा जी नहाने के लिए आए हैं, लेकिन बच्चों को तो ये स्विमिंग पूल लग रहा है और बच्चे आराम से खूब मस्ती कर रहे हैं। और साथ में मम्मी जी भी आज बच्चों के साथ में बच्चा बनी हुई हैं, खूब एंजॉय कर रही हैं। सबसे पहले डुबकी लगाई, अब वो भी कुछ समय के लिए गंगा जी को स्विमिंग पूल समझने लगी हैं। तो बस हम पहले बच्चे और मम्मी जी नहा लेंगी, फिर उसके बाद मम्मी जी बैग पकड़ लेंगी और उसके बाद हम नहा लेंगे। तो दोनों बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो अंकल जी हैं वो मांगने लगे हैं गंगा जी का रेत। तो बस मम्मी वही डर रही हैं, क्योंकि जब हम इस साइड आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो भूत प्रेत वाले जो लोग हैं वो आए हुए थे सभी का। आप जो सामने देख सकते हैं मम्मी जी की ये सामने है, पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तंत्र मंत्र किए जा रहे थे। बहुत सारे जो क्या होते हैं काली माता के जो भक्त वगैरह होते हैं वो आए हुए थे, वो अपना पता नहीं मंत्र वगैरह क्या था वो सिद्ध कर रहे थे। अपने हाथ में बालों वाली जो चोटी लिए थे उससे कुछ कर रहे थे पता नहीं। तो इस चक्कर में हम मना कर रहे थे बच्चों को कहीं भी जाने से, अपने आसपास में ही रख रहे थे। तो अगर आप भी कभी गंगा जी जाएं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि दशहरा बहुत बड़ा एक पर्व होता है और यहाँ पर जितने भी संत होते हैं या फिर जो भी काला जादू करने वाले होते हैं वो इसी दिन अपनी उनके पास जो विद्या होती है उसे सिद्ध करते हैं। तो ये तो खैर शिवलिंग के लिए रेत मांग रहे थे तो हम लोगों ने दे दिया है। और वैसे अगर आप गंगा जी जाएं तो ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का और थोड़ा सा दूर रहें। मम्मी जी ने नहा लिया है और अब मम्मी जी चली गई हैं एकदम से किनारे पर, हस्बैंड भी वहीं पर खड़े हुए हैं। अब मम्मी ले लेंगी बैग और अब हम लोग नहा लेंगे। तो बस मैं भी यहाँ गंगा जी में बैठ चुकी हूँ और सबसे पहले गंगा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद अब हम भी नहाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं अपने पापा के साथ। पहले हस्बैंड ने डुबकी लगाई और उसके बाद दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और आप देख सकते हैं बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मम्मी भी बैग लेके यहीं पे आ गई हैं। मम्मी से बोला कि आप यहीं पे खड़ी हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तंत्र मंत्र चल रहे हैं तो हम लोगों को डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बस मम्मी कभी बैग कोई ले लेता है और कभी कोई ले लेता है। अगर हस्बैंड ले लेते हैं तो मम्मी नहा लेती हैं और मम्मी ले लेती हैं तो फिर हस्बैंड नहा लेते हैं। और मैं पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी 1-2 क्लिप्स होंगी जो कि हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर दी हैं। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। बच्चे वैसे भी काफ़ी टाइम से ब्लू बर्ड जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बस दादी ने यही बोला था कि गंगा जी चलेंगे नहाने के लिए। तो बच्चों को तो ये गंगा जी कम और ब्लू बर्ड ही ज़्यादा लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी काफ़ी सारी आंटियाँ हैं वो नहा रही हैं। और यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं बैग में फ़ोन, और जो कि उनका फ़ोन मेरे हाथ में है और मैं भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो हस्बैंड को दे दिया है फ़ोन और मैं भी यहाँ पे नहा ली हूँ, डुबकी लगा ली हैं। आप देख सकते हैं बाल। और अब हम लोग इधर से पार करके जाएंगे उस साइड। उस साइड से तो हम नाव में आ गए थे, लेकिन इस साइड से सभी लोग पैदल ही पार कर रहे थे, क्योंकि गंगा जी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए बच्चे भी नहाने से नहीं मान रहे थे। बच्चे भी बार बार छोड़ दो छोड़ दो। अभी भी आप देख सकते हैं लब्बू तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, दादी से बार बार यही बोल रहा है कि मेरे हाथ को छोड़ दो, मेरे हाथ को छोड़ दो। और अनी को आप देख सकते हैं, अनी का जो लोवर है जो वो शॉर्ट्स पहना है उसकी पॉकेटों को उसने बाहर निकाल लिया है। तो उन पॉकेट एयर भर जाती है और जिसकी वजह से अनी पानी में ऊपर ऊपर ही रह रहा है, वो एकदम से नीचे नहीं जा रहा है, उसके पैर ऊपर ऊपर ही रह रहे हैं। तो अनी बोल रहा है कि मेरा आज सही रहा और मुझे एकदम से सही लग रहा है। और अभी जो पानी है वो सिर्फ कमर तक आया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग यहाँ से गंगा मैया को पार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमसे गलती हुई है वो एक ये गलती हुई है कि अगर आप गर्मियों के सीज़न में गंगा जी नहाने के लिए आ रहे हैं तो आप कपड़े बिल्कुल लेके ना आए। अब देखिए हम यहाँ पे इतने सारे कपड़े लेकर आए हैं और किसी ने भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही हम गंगा मैया नहाने के बाद बाहर निकले और उतने में ही हमारे जो कपड़े हैं वो सूख गए हैं। तो बस हम फिर वही कपड़े पहने रखे थे, कपड़े चेंज नहीं किया है, क्योंकि गंगा मैया तो पहले से ही इतनी पवित्र हैं, सभी के पापों को धोती हैं। तो कपड़े क्या ही चीज़ हैं। जैसे ही हम नहा के निकले कपड़े सूख गए तो फिर दूसरे कपड़े चेंज करने का मन ही नहीं किया। और फिर बाद में मन में ख्याल आया कि अगर हम कपड़े नहीं लेके आते तो ज़्यादा सही रहता, आराम से अच्छे से नहा पाते। कपड़ों की ही टेंशन लगी रही सारी चीज़ों की कि बैग किसे दें, पैक किसे दें, और एक लोग सिर्फ बैग में ही घिरा
रहा, कभी मम्मी और कभी हस्बैंड। और यहाँ पे सभी लोगों की चप्पलें निकाल ली थी, तो बस इस पॉलीथिन में रख लिए हैं सभी के जूते चप्पल। तो मैं बस इनको लेकर जा रही हूँ उस साइड। आधे रास्ते पर हम लोग आ चुके हैं और आधा रास्ता और बचा हुआ है। ये पूरी जो चौड़ाई होगी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की होगी, और उसे हमने ऐसे ही पानी में से ही पार कर दिया है। हस्बैंड भी बैग लिए डुबकी लगा लेते हैं, बैग को ऊपर कर लेते हैं और डुबकी लेते जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जितनी डुबकी हो जाए उतनी कम है गंगा मैया में। तो बस इस तरीके से बैग को ऊपर उठाते हैं और डुबकी लगा लेते हैं। मम्मी जी भी बीच बीच में नहाती जा रही हैं। और 1 2 3 बोल गंगा मैया की जय। बोल गंगा मैया की जय। नहाने के बाद यहाँ पे बना लिया है शिवलिंग और इसकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। बताते हैं जो गंगा जी के घाट पर शिवलिंग बनाते हैं और उस शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ये जो पुण्य है वो कभी भी आपका ख़त्म नहीं होता। ये पुण्य हमेशा आपका बढ़ता ही जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ का जो रेत होता है और उस रेत से ही हम शिवलिंग बनाते हैं। जो हम घर पर शिवलिंग बनाते हैं वो मिट्टी का होता है, और गंगा जी के घाट पर जो शिवलिंग बनाते हैं वो गंगा जी के अंदर मौजूद जो रेत होता है उसका शिवलिंग बनाते हैं। तो एक रेत का मतलब जो एक रेत का कण होता है उसे एक शिवलिंग माना जाता है। तो सोचिए हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, तो इसमें रेत के कितने छोटे छोटे कण होंगे। तो हमने एक ही दिन में इतने सहस्त्र शिवलिंगों का निर्माण किया है और उनकी पूजा अर्चना की है, वो भी गंगा जी के घाट पर। तो मम्मी ने पूजा कर लिया, हस्बैंड ने पूजा कर लिया, और मैं जल चढ़ाकर पहले ही आ चुकी थी। और उसके बाद अब लब्बू भी यहाँ पे जल चढ़ा लेगा। सारी सामग्री हम घर से ही लेकर आए थे, जो चावल होते हैं और क्या कहते हैं कलौंजी वगैरह, जो सब चीज़ें, घी का दीपक वगैरह। तो बस मम्मी जी यहीं पर पूजा कर ले रही हैं। और उसके बाद इनका किया जाता है विसर्जन। बिना विसर्जन के आपकी जो पूजा है वो कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर पर ही शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अगर घर पर भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो उसे आप किसी बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही किसी बर्तन में या फिर कोई जो आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ पे रख कर और उसका विसर्जन कर दीजिए, तभी जो आपकी पूजा है वो कंप्लीट मानी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लब्बू ने भी अलग से एक शिवलिंग का निर्माण किया है और उसकी पूजा अर्चना कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि मम्मा ये तो बह गए, तुमने की कोई बात नहीं है, हाथों से ऐसे कर दो, और वो तो रेत है तो वो तो जाएगा ही। तो बस यहाँ पे हम लोगों की हो चुकी है पूजा और अब हम जाने लगे हैं वापस घर। किसी का भी यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, सभी लोग नहा लिए। और अभी देखो हस्बैंड फिर से वापस से पहुँच चुके हैं वहीं नहाने के लिए, बच्चे भी चले गए। बालों की हालत कैसी हो रही है। मम्मी जी पूजा करके मम्मी जी बैठी हुई हैं वहाँ पे। अब जाना नहीं है, चलो। और पूजा करने के बाद अब हम लोग वापस जाने लगे हैं घर पर। थोड़ी देर बाद अभी हमें फिर से आना है यहीं पर, इसी जगह नहीं लेकिन यहीं आसपास में। तो हस्बैंड पहुंच चुके हैं वहाँ पे और अभी हम लोग रह गए इधर ही। स्नान के बाद अब हम लोग जाने लगे हैं वापस घर पर। गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गंगा जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमेशा ही अपने ऐसे ही दर्शन हम लोगों को कराते रहिए। और भीड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी समय होने को जा रहा है 9। हम लोगों को आए हुए यहाँ पे 3 घंटे हो गए और कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। काफ़ी सारा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे लगा हुआ है सुरक्षा के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और काफ़ी सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि चोर भी हैं, तो उनसे आप सतर्क रहें। मम्मी जी ने ले लिया है यहाँ से गंगा जल, तो मम्मी जी इस गंगा जल को घर पर लेके जाएंगी और जो घर के देवी देवता हैं उन सभी को हम नहलाएंगे। गंगा जली लेकर वापस से हम आ चुके हैं घाट पर और यहाँ से अब हम जाएंगे घर पर। और आप अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन पहले ही आ चुके थे और सुबह गंगा जी नहाने के बाद अब सभी लोग अपने अपने घर पर
वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर भीड़ अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि आज तो ये पूरे दिन मेला लगा रहेगा और रात तक लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते रहेंगे। मेला लगा हुआ था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन बच्चों के मतलब से सही था। बच्चों ने कुछ ज़्यादा लिया नहीं यहाँ से, तो बस थोड़ा बहुत मेला देखा और उसके बाद रास्ते में सभी लोगों ने पिया मैंगो जूस, लेकिन मैंने नहीं पिया क्योंकि अभी घर पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। घर की पूजा नहीं हुई थी। मैंने बोला था कि मम्मी नहा के जाना है घर से पूजा करके, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं, गंगा जी नहा कर आ जाएं और उसके बाद वहीं से गंगा जल लेकर आएंगे, तो उसी गंगा जल से पूजा करेंगे। तो बस सभी लोगों ने पी लिया, मैंने नहीं पिया है। और अब हम लोग आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ पर ऑटो वाले ने हमें उतारा था, और यहाँ पे आकर फिर दोबारा से हम ऑटो का वेट करने लगे हैं। तो बस हस्बैंड यहाँ पे ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं और ऑटो हमें मिल भी गया है। और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस अपने घर पर। घर पर जाने के बाद लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे और जितना भी घर है उसे गंगा जल से खींचेंगे। और अब आ चुके हैं हम घर पर, तो बस ऑटो में से उतर जाते हैं और अपने घर पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अपने कपड़े चेंज करेंगे, नहाएगा कोई भी नहीं, सिर्फ कपड़े चेंज किए जाएंगे। हस्बैंड आ चुके हैं और पूरे कपड़े सूख गए हैं, यही सब लोग बोल रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का यही ब्लॉग था। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आज का ये वीडियो, आज का ये गंगा स्नान वाला ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। और हाँ, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर से किया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करता है। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे ब्लॉग में कोई कमी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और चाबी मेरी पॉकेट में रखी हुई थी, उसमें भी इतना रेत हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।